तो आइए आज बनाते हैं एकदम मार्केट स्टाइल का छोले भटूरे। जी हाँ, देखने में जितना अच्छा लग रहा है ना, सच मानिए खाने में भी ये बेहद लाजवाब है। तो आइए बनाते हैं इसे। तो इसे बनाने के लिए ना सबसे पहले भटूरे का आटा तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए एक परात में 3 कप मैदा ले लिया है मैंने। ये जो मेजरिंग कप है ना, ये 250 ml का है। तो 3 कप मैदा के साथ 1/4 कप इसमें सूजी डाल दें। बारीक सूजी होगी तो बहुत अच्छा। और इसी के साथ 1/4 छोटा चम्मच ये मीठा सोडा डाल दें, जिसे कि बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। पहले तो इन तीनों चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसमें देखिए, या तो आप छाछ का इस्तेमाल कर लें या खट्टा दही का इस्तेमाल कर लें। तो मेरे पास ना दही है, खट्टा हो चुका है ये। और अगर आप खट्टी दही का इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसका जो रिज़ल्ट है बहुत अच्छा आता है। तो करीब 1 कप दही मैंने इसमें डाल दिया है। बस पहले क्या है ना, अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और जिस तरीके से हम रोटी के लिए आटा तैयार करते हैं ना, उसी तरीके का आटा हमने तैयार कर लेना है। आटा देखिए ये तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर हल्का सा घी या तेल लगाएं और एक बार फिर से इसे अच्छे से गूंथ लें। इससे क्या है, ये जो भटूरे का आटा है ना, वो बहुत ही अच्छे से चिकना हो जाएगा। उसके बाद इसे हमने रखना है करीब 5 से 6 घंटे के लिए, नहीं तो मिनिमम आप 4 घंटे तो ज़रूर रखें। तो 5 से 6 घंटे इसे रखने के लिए ना एक बोल में घी या तेल लगाएं और इस डो को इसमें रख कर अच्छे से कवर कर दें। अगर ठंडी का समय है तो इसे आप किसी गर्म जगह पर रख दें या किसी ब्लैंकेट में फ़ोल्ड करके आप रख दें। तो चलिए अब छोले बना लेते हैं। तो छोले बनाने के लिए ना मैंने ये काबुली चना 5 से 6 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। देखिए बहुत ही अच्छे से ये फूल गया है। आप चाहें तो इसे रात भर के लिए भी ना भिगो कर रख सकते हैं। तो मैंने ये 1 कप काबुली चना लिया था। चलिए अब इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो एक ग्राइंडर लें और उसमें 5 से 6 लहसुन, आधा इंच अदरक का टुकड़ा बारीक करके डाल दें और इसी के साथ 2 टमाटर डाल दें। ये देसी टमाटर है, जो खट्टा वाला टमाटर होता है ना, वही वाला टमाटर इस्तेमाल करना है। तो अच्छे से मैंने इसे पीस लिया है। अब एक दूसरा बोल लें और उसमें डाल दें 2 से 2.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच ये कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच या 1 छोटा चम्मच इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दें। बस थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स करें और बस इसे एक साइड रख देंगे। तो छोले बनाने के लिए ना एक कुकर गरम करें। जब गरम हो जाए तब इसमें 5 से 6 चम्मच तेल डाल दें। मैं इसे सरसों के तेल में बना रही हूँ, आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। थोड़ा सा लौंग, काली मिर्च, जीरा, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता और 2 खड़ा लाल मिर्च मैंने ले लिया है। इसी के साथ आप थोड़ा सा हींग भी डाल सकते हैं, जो कि मैं वीडियो में दिखाना भूल गई हूँ। बस हल्का सा इसे चला लें कुछ सेकेंड्स के लिए। अब इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक करके डाल दें और प्याज को क्या है ना, हल्का सा सुनहरा करना है। मीडियम फ्लेम पर इसे आप लगातार चलाते रहें। बस प्याज जब इस तरीके का दिखने लगे ना, तब इसमें जो हमने पेस्ट तैयार करके रखा है ना, उसे डाल दें। अब इसे भी डाल कर ना हमने अच्छे से भूनना है, ताकि ये जो टमाटर और इसमें लहसुन वगैरह है ना, वो अच्छे से भून जाए और इसमें से तेल जो है ना अलग होने लगे। अब ये जो हमने मसाले भिगो कर रखे थे ना, उसे डाल दें। देखिए अब मसाला डालकर भी ना इसे हमने बहुत ही अच्छे से भूनना है और तब तक भूनना है जब तक कि तेल जो है ना अलग ना दिखने लगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें। जब मसाला अच्छे से भून जाए, 3-4 मिनट का समय आपको लगेगा मीडियम फ्लेम पर। उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालें। उसके बाद ये काबुली चना जो हमने भिगो कर रखा था, उसे डाल दें और नमक डाल दें करीब 1 से 2 छोटा चम्मच या स्वाद के अनुसार डाल दें। बस अच्छे से इसे मिक्स कर लें।
अब इसमें पानी डाल दें, करीब 700 ml मैंने इसमें पानी डाला होगा, अंदाजे से बता रही हूँ। जो ये चना है ना उससे करीब 2 इंच ऊपर आप पानी रखें, बाद में ज़रूरत लगने पर ना हम पानी ऐड कर सकते हैं बनने के बाद। लास्ट में इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दें, 3 से 4 चुटकी, और बस अच्छे से मिक्स कर लें और कुकर का ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम पर करीब 20 से 25 मिनट तक हम इसे पकने देंगे। देखिए मीठा सोडा डालना ऑप्शनल है, डाल देंगे तो ये जो छोले हैं ना बहुत ही अच्छा बनता है। अगर आपने इस तरीके से नहीं बनाया है ना तो प्लीज़ आप बनाकर ज़रूर देखें। तो देखिए जब कुकर अच्छे से ठंडा हो जाए ना तब इसे खोलेंगे और आप देख सकते हैं इसका कलर जो है कितना अच्छा आया है, और ये जो छोले भी है ना बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब लास्ट में इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ। और अब मैं इसमें डाल दी हूँ ये आमचूर पाउडर, यानी कि ड्राई मैंगो पाउडर। थोड़ा सा डालना है इसमें खटास के लिए। देखिए ये जो छोले हैं ना तैयार हो चुका है। इधर ये जो भटूरे का आटा है उसको भी रखे हुए करीब 5 घंटा हो चुका है, और ये जो आटा है ना बहुत ही अच्छा तैयार हो चुका है। अब इससे छोटी छोटी लोइयाँ बनाएं और थोड़ा सा घी या तेल लगाकर ना इसको हम हल्का मोटा बेल लेंगे। देखिए इस पे सूखा आटा लगाकर आपने नहीं बेलना है। अगर आप इसको सूखा आटा लगाकर बेलते हैं ना तो जब आप इसे फ्राई करेंगे तो तेल जो है ना वो काला हो जाएगा। तो बस हल्का हल्का तेल लगाकर इसको हम बेल लेंगे इस तरीके से। और इसे फ्राई करने के लिए तेल जो है ना बढ़िया गर्म होना चाहिए। उसके बाद गैस का फ्लेम जो है ना वो मीडियम पर करें और बस इसको पलटे की सहायता से हल्का हल्का दबाते हुए तेल को इसके ऊपर उछालते हुए हमने फ्राई कर लेना है। आप देखेंगे ये जो भटूरे हैं ना इतने फूले फूले बने हैं कि बस देखने में ही मज़ा आ गया। देखिए बहुत ही अच्छा ये भटूरा बनकर तैयार हुआ है, और इसी तरीके से जितना भी भटूरा मैंने फ्राई किया ना बहुत ही अच्छे से ये फूला था। एक बार और दिखा देती हूँ एक भटूरा। देखिए बस इस तरीके से हमने पलटे से ना हल्का हल्का दबाना है। उसके बाद तेल को ना इसके ऊपर इस तरीके से उछालते रहें। इससे क्या है इसको फूलने में मदद मिल जाती है। तो बहुत ही अच्छे से ये जो भटूरे हैं ना फूल कर तैयार हो जाते हैं। बस बार बार इसको नहीं पलटना है, बस एक तरफ से जब सुनहरा हो जाए तब इसको आप पलट कर दूसरे तरफ से भी अच्छे से सुनहरा कर लें। देखिए ये जो भटूरे हैं तैयार हो चुके हैं। बस अब करना क्या है, फटाफट से गर्मा गर्म छोले और भटूरे आप सर्व करें, थोड़ा सा अचार, हरी मिर्च, प्याज और नींबू के साथ। खाने में आपको मज़ा आ जाएगा। तो कैसी लगी आज की रेसिपी? उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।